गुड मॉर्निंग। आज पढ़ेंगे, इसके पहले पढ़े हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है समूचे शरीर में, वो पढ़ेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम, हाउ द ब्लड सर्कुलेट्स इन आवर बॉडी। तो उसमें तीन चीज है। सबसे पहला चीज पढ़ना पड़ेगा हमको ब्लड। ब्लड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। इसके बाद जिस पाइप में ब्लड जाएगा, ब्लड फ्लो करता है, उसको पढ़ेंगे आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज। और इसके बाद पढ़ेंगे तीसरा पंपिंग ऑर्गन, जिसको कहते हैं हम लोग हार्ट। हार्ट, ये तीन चीज पढ़ेंगे तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा हो जाए। सबसे पहले पढ़ेंगे ब्लड। ब्लड, तो ब्लड है क्या? ब्लड, ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यूज। ब्लड को कहते हैं लिक्विड, चूंकि वह लिक्विड रहता है। कनेक्टिव टिश्यूज इसीलिए क्योंकि यह दो सेल को जोड़ देता है। कहीं कट गया, छिल गया, घाव हो गया तो उसको वह जोड़ने का काम करेगा, इसीलिए कहते हैं कनेक्टिव टिश्यूज। तो एक हुआ ब्लड। ब्लड पढ़ेंगे तो ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक ना। लिक्विड फॉर्म में रहता है, इसलिए लिक्विड। दो सेल को जोड़ने का काम करता है, कहीं कट जाता है, छिल जाता है, उसको जोड़ने का काम करता है, इसलिए कहते हैं इसको कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक ना। इट्स कलर इज रेड। ब्लड का कलर होता है रेड। क्यों? क्योंकि इसमें एक पिगमेंट होता है जिसको कहते हैं हम लोग हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन के चलते ब्लड रेड होता है, ठीक ना। यह हुआ ब्लड। नेक्स्ट पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड में रहता है कौन कौन चीज है? कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड में रहता क्या क्या है? नंबर 1, आरबीसीज। आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स। इसका केमिकल नाम है एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स, आरबीसी का केमिकल नाम हो गया एरिथ्रोसाइट्स। दूसरा है डब्ल्यूबीसीज, इसका नाम है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स केमिकल नेम। तीसरा है प्लेटलेट सेल्स। प्लेटलेट सेल्स, जिसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स। और चौथा है प्लाज्मा। प्लाज्मा। 4 गो पार्ट है, 4 गो कंपोनेंट है जो ब्लड में रहता है। क्या है? आरबीसीज, केमिकल नेम हो गया एरिथ्रोसाइट्स। रेड ब्लड सेल्स, केमिकल नेम इज एरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी क्या है? आरबीसी के बारे में कुछ पढ़ लेंगे, नोट्स बना के तो हम भेज देंगे। आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स। इट्स कलर इज रेड, इसका कलर रेड होता है। आरबीसीज नाम ही है रेड ब्लड सेल्स, कलर रेड होता है। क्यों रेड होता है? तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए रेड पिगमेंट कॉल्ड हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन के चलते ब्लड हर समय रेड होता है। हेमोग्लोबिन। एक बात, काम क्या है इसका? इट्स मेन फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स। लंग से ऑक्सीजन यही हेमोग्लोबिन एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स एंड सेंड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ऑक्सीजन को लंग से एब्जॉर्ब करने का शक्ति सिर्फ हेमोग्लोबिन को है, आरबीसी में रहता है। 2 बात होता है। तीसरी बात, इट्स लाइफ स्पेन इज 120 डेज। 120 दिन का लाइफ स्पेन। आज जो आरबीसी शरीर में बना 120 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। इट्स लाइफ स्पेन इज 120 डेज और 4 मंथ्स। 4 महीने इसका लाइफ स्पेन होता है, ठीक ना। इट इज सर्कुलर इन शेप। सर्कुलर इन शेप मीन्स गोल गोल, रसगुल्ला की तरह गोल नहीं, पेड़ा की तरह का गोल, बीच में चिपटा हुआ रहता है। इट इज सर्कुलर इन शेप। शेप में यह सर्कुलर होता है। और प्रत्येक दिन हमारे शरीर में 3 मिलियन आरबीसी डाई। 3 मिलियन आरबीसी मरता है
और इसका 4 गुना 12 मिलियन आरबीसी प्रिपेयर इन द बोन मैरो। बोन के भीतर में जो खोखला रहता है बोन मैरो, वहीं पे बनता है ब्लड, बोन मैरो। तो समझ में आया? रेड ब्लड सेल्स रेड कलर का होता है। क्यों होता है? तो हेमोग्लोबिन के चलते होता है। क्या काम है? तो लंग से ऑक्सीजन को खींचना, समूचे शरीर में पहुंचाना, यही काम है इसका। इसका लाइफ स्पेन 120 दिन का, 120 डेज का। प्रत्येक दिन शरीर में 3 मिलियन आरबीसी मरता है और इसका 4 गुना ज्यादा 12 मिलियन बनता है। इट इज सर्कुलर इन शेप एंड डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस। सर्कुलर होता है और न्यूक्लियस नहीं होता है इसमें। ठीक है, ये हो गया आरबीसीज। दूसरा है डब्ल्यूबीसीज, व्हाइट ब्लड सेल्स। इट इज कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता, इसलिए इसको कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। इट इज कलरलेस। इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट आवर बॉडीज फ्रॉम फॉरेन जर्म्स। बाहर से जो बैक्टीरिया वायरस आएगा उसको मारेगा यह। इसका केमिकल नेम है ल्यूकोसाइट्स। यही इसका मेन फंक्शन है। इट मेक्स ए केमिकल्स इन आवर बॉडी कॉल्ड एंटीबायोटिक्स दैट फाइट अगेंस्ट द फॉरेन जर्म्स। जो बाहरी जर्म्स आएगा उससे वह लड़ता है और इसीलिए इसको कहते हैं सोल्जर ऑफ द बॉडी। समझ आई बात? डब्ल्यूबीसी फॉरेन जर्म से लड़ेगा और इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग सोल्जर ऑफ द बॉडी। इट्स लाइफ स्पेन इज 1 to 15 डेज। डब्ल्यूबीसी कई तरह का होता है, उसका लाइफ स्पेन है कितना? 1 to 15 डेज। कोई 2 दिन, कोई 5 दिन, कोई 6 दिन, 15 दिन तक का ही लाइफ स्पेन है। जो आज डब्ल्यूबीसी बना 15 दिन के बाद खत्म हो जाएगा या उसके पहले भी खत्म हो जाएगा। तीसरा है प्लेटलेट सेल्स। प्लेटलेट सेल्स, शरीर का कोई पोर्शन कट जाता है, छिल जाता है, तो बाहर में आके जो ब्लड जम जाता है ना, उसको कहते हैं प्लेटलेट सेल्स। इट्स मेन फंक्शन इज टू क्लॉट ओवर कट और वुंड्स। घाव के ऊपर में आके कट लगा, कट गया, खून ब्लड निकलने लगा, वहां पे आके जम जाएगा। कोई घाव हुआ वहां के ऊपर में आके जम जाएगा। एंड प्रिवेंट फर्दर ब्लीडिंग, और आगे आपको ब्लीडिंग नहीं होने देगा। यही काम है इसका। इसका केमिकल नेम हुआ थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है। नेक्स्ट है प्लाज्मा। यह लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड है। ब्लड का लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। प्लाज्मा में ही आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सेल सस्पेंड रहता है, घुमा हुआ रहता है। सो प्लाज्मा इज ए लिक्विड पार्ट ऑफ द बॉडी इन विच आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट सेल रिमेन सस्पेंडेड इन इट। इसी में घुला हुआ रहता है, रिमेन सस्पेंडेड इन इट। ठीक है ना। इट इज स्लाइटली एल्कलाइन, या एल्कलाइन होता है, एल्कलाइन, एंड पीएच वैल्यू इज 7.3 to 7.5। 7 नहीं होता, 7 से ऊपर होता है, 7.3 to 7.5। All the WBCs, RBCs and platelet cells remain suspended in it। इसी में मारा जाता है। और प्लाज्मा, ब्लड में प्लाज्मा 55 to 60% पार्ट है। ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सब घुला हुआ है, उसमें इसका योगदान कितना है? तो 55 to 60%। 55 to 60%। ठीक ना। समझ में आया? यह आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स क्या काम है? हार्ट से, लंग से ब्लड को, ऑक्सीजन को खींचेगा और समूचे शरीर में पहुंचाएगा। यही काम है इसका। इसका लाइफ स्पेन 15 दिन, इसका लाइफ स्पेन 120 दिन। इट इज सर्कुलर इन शेप, सर्कुलर शेप का होता है, लेकिन बीच में दबा हुआ रहता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। और डब्ल्यूबीसी, इसका नाम ल्यूकोसाइट्स है। यह हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है, हमारे शरीर को बचाता है फ्रॉम फॉरेन जर्म्स। एक केमिकल्स बनाता है जिसको एंटीबॉडीज कहते हैं, और यह हमारे शरीर को बीमारी होने से बचाता है।
ठीक ना। इसमें WBCs का जो सेल होता है उसमें न्यूक्लियस होगा, और WBC कैन चेंज देयर शेप। अमीबा अपना शेप चेंज करता है और दूसरा WBC अपना शेप चेंज करता है। और प्लेटलेट सेल्स कहीं कट हो गया, घाव हो गया, उसके ऊपर में आके जम जाएगा और फर्दर ब्लीडिंग को रोक देगा, फर्दर ब्लीडिंग नहीं होने देगा। और प्लाज्मा, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। RBC, WBC, प्लेटलेट सेल रिमेन सस्पेंडेड इन, इसी में सस्पेंड रहता है। ब्लड का 55 to 60% भाग यह प्लाज्मा रहता है। इसका pH 7.3 to 7.5 होता है, pH वैल्यू एल्कलाइन होता है यह। इसका टोटल नोट्स बना के भेज देंगे व्हाट्सएप पे, आप उसको लिख लीजिएगा। यही ब्लड हो गया यह। नेक्स्ट पढ़ लेंगे हम लोग ब्लड वेसल्स।